ये स्टेटमेंट आजम खान का नहीं, ये स्टेटमेंट अखिलेश यादव का है। तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, ये सनातन धर्म के नाम पर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग, और इनको बुलवाते हैं लोग। और जो खुद ही अंधकार में जिंदगी व्यतीत कर रहा हो, उसे दिए के बारे में क्या पता हो, दिया क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट न्यूज और हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जो 23 महीने जेल में रहे और जेल से निकलने के बाद जब उन्होंने एक बयान दिया कि जो दिया जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, तो इस मुद्दे पर हिंदुओं के प्रति उनकी क्या मंशा है और ये बयान किस तरह का लोगों में एक संदेश दे रहा है, इसको लेकर हम यहाँ गाजीपुर में लोगों से बात करेंगे कि इसकी क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। क्या नाम है सर आपका? रास बिहारी रास बिहारी जी, जो आजम खान है दिए जो जलाते हैं को लेकर जो बोला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आजम खान जी के वक्तव्य को मैं सुना और मुझे लगता है कि जो सत्य सनातन धर्म है उसके बारे में कहा जाता है कि जो सत्य है वही सनातन और जो सनातन है वही सत्य है। और दिए के बारे में जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आजम खान जी को दिए का अर्थ ही नहीं पता। अगर दिए के अर्थ के बारे में जो हम जानना चाहते हैं तो दिए का अर्थ होता है दिव्य। दिए का मतलब होता है दिया जाने योग्य। दिया हमारे सनातन काल से, पुरातन काल से दिया जो है वो एक ऐसा पात्र होता है जिसमें सूती के धागे को और तेल डालकर हम उसको जलाते हैं, जिससे कि रोशनी निकलती है, प्रकाशवान होता है, अंधेरा छटता है। और ये बताता है कि जब हम दिया जलाते हैं तो वहाँ जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर होता है और वो जगह जो है प्रकाशवान होता है। लेकिन हमको लगता है कि आजम खान जी दिया के शाब्दिक अर्थ को, दिया के पौराणिक महत्व को नहीं समझते हैं। वो कहना तो ये चाहते थे आग जलाने वाले के लिए, लेकिन उनको दिया और आग में अंतर ही नहीं पता है। अगर दिया के बारे में सही ढंग से वो जानते, दिया का शाब्दिक अर्थ जानते, दिया का पुरातन महत्व क्या है अगर ये जानते, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग वो नहीं कर सकते हैं। रह गई बात कि क्योंकि बहुत दिनों तक वो कहाँ कहाँ शहर किए वो आपको पता है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं और उस विक्षिप्तावस्था में इस तरह का बयान उन्होंने किया। तो आपने देखा कि लोग आजम खान के बयान को लेके मानसिक विक्षिप्तता बता रहे हैं, मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में और लोग हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। अनिल जी, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? जैसे आजम खान ने दिया है, दिया जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हमारे बड़े भैया बता रहे थे आपको कि दिया का मतलब होता है रोशनी, और जो खुद ही अंधकार में जिंदगी व्यतीत कर रहा हो उसे दिए के बारे में क्या पता हो, दिया क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बताएंगे दिए के बारे में। दिया जहाँ जला दीजिए वहां से सारा अंधकार चला जाएगा। जिस दिन आजम खान अपने दिल में दिया जला देंगे, अपने घर में दिया जला देंगे और रामपुर में दिया जला देंगे ना, पूरे देश में उजाला हो जाएगा। उनको क्या पता दिया सिर्फ रोशनी के काम आता है, किसी का घर जलाने का काम नहीं। वो लोग शुरू से यही काम करते आ रहे हैं, जलाने का काम, सिर्फ जलाने का काम। वो लोग और कुछ किए ही नहीं, इसलिए उनको सिर्फ जलाने ही वाले भाषा याद आती है। वो आज तक किसी का रोशनी नहीं किया है, जिसने रोशनी किया वो जानता है कि दिए का महत्व क्या है। चलिए, दिए का महत्व आप इस पर क्या कहेंगे? भाई सब कहा गया है दिए तरह अंधेरा, अंधेरा रूपी आजम खान को हम ये बताना चाहते हैं कि अब विरोधियों का साख खत्म हो रहा है। काफी समय से वो जेल में भी रहे हैं, तो उनका धीरे धीरे साख खत्म हो गया है। तो इस तरह के वक्तव्य को बोलकर फिर से अपने जो राजनीतिक व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने की ये सब प्लानिंग है। अब ये सब चल नहीं पाएगा। अब बाबा का शासन है और ये शासन नहीं सुशासन है, तो इस तरह के वक्तव्य अब समाज में कार्यरत नहीं है, बेबुनियाद और फालतू की बात है और मानसिक रूप से तनाव में है वो। उनको थोड़ा डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। डॉक्टर को मतलब लोगों का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर की। आइए यहाँ और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस? जैसे सनातन की बात की जाए, सनातन को लेके जिस तरह से एक परंपरा चली आ रही है दीपोत्सव का, तो दीपोत्सव
ये लोग सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इस बार की बात नहीं, वो हर बार बोलते रहते हैं। ये विपक्ष का चाल है ये सब। ये विपक्ष का भी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, ये सनातन धर्म के नाम पे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग, और इनको बुलवाते हैं लोग देश विदेशों से, जैसे सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, दुबई से। इन लोगों को फंडिंग मिलता है, सनातन धर्म को बदनाम करो। और ये लोग बदनाम करने का ठेका ले चुके हैं, यही लोग कर रहे हैं खाली। मतलब ये जैसे एक संदेश था कि दीपोत्सव का, और दीपोत्सव के आयोजन में जिस तरह से पूरा जहां गुलजार है, तो इसमें आखिर इस तरह की नफरत क्यों उनके? नफरत नहीं है, ये उन लोगों को तो फंड मिल रहा है ना, बदनाम करने के लिए, ऐसे टिप्पणी बोलने के लिए सऊदीया से, पाकिस्तान से, दुबई से इन लोगों को फंड मिलता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कि तुम लोग बोलो, बेइज्जत करो सनातनियों को। यही ये लोग चाहते हैं। तो आपने देखा कि लोगों का कहना है कि ऐसे वक्तव्य देने के लिए लोगों को फंड भी मिलता है। आइए यहाँ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे जो आजम खान ने कहा कि ये जलाने वाले लोग कुछ भी जला सकते हैं? सर्वप्रथम आपके द्वारा आजम खान को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली हर्षोल्लास का त्योहार है, मीठा बांटने का, मीठा बोलने का त्योहार है। अब प्रॉब्लम इस बात का है कि आजम खान चाचा जो हैं, जिंदगी भर सपा शासन में बकरी चोरी, मुर्गी चोरी उन्होंने किया, और तमाम तरह के उन्होंने गलत काम, भ्रष्टाचार किया। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेल से आने के बाद कौन सा ज्ञान प्राप्ति हुई है इनको, कि हिंदू धर्म जो आस्था का, और हम ही नहीं, आश्चर्य की बात है कि इस त्योहार को दुबई, कतर जैसे मुस्लिम देश मना रहे हैं। मुझे तो लगता है इनका वक्तव्य इनका नहीं है। मेरी समझ जहां तक कहती है कि जो भी वक्तव्य आता है निचले स्तर के लोगों का, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आजम खान का नहीं, ये स्टेटमेंट अखिलेश यादव का है। तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी चाहिए। चलिए, इस जो आजम खान का वक्तव्य है, इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी चाहिए। हालांकि बीते दिनों आपने देखा था कि अखिलेश यादव के बयान पर भी एक बवाल मचा। उन्होंने जो दिए जलाए जाते हैं, इसको लेकर क्रिसमस डे की तुलना की थी, और क्रिसमस में जिस तरह से एक उदाहरण दिया था कि, और तमाम बातें हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे पास ये बताइए कि जैसे अखिलेश यादव ने क्रिसमस डे के उदाहरण दिया था, और कम खर्च करना चाहिए दिया वगैरह को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिफिशियल लोग आर्टिफिशियल को ही समझते हैं, नेचुरल को समझना उनके लिए बहुत कठिन विषय है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, और सनातन धर्म के अनुसार हम अपने सारे रीति रिवाज त्योहार को मनाते हैं। उन्होंने जिस क्रिसमस का नाम लिया है, उस नाम को लेकर जिस तरीके से मनाने की बात उन्होंने की है त्योहार को, अगर उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि जिस समय बिजली नहीं थी, उस समय उसी दिए से ही हम अंधेरे को दूर करते थे, उस दिए को जलाते थे, और उससे जो है वो प्रकाशित होता था, वहाँ का वातावरण प्रकाशित होता था, और अंधेरा दूर होता था। मुझे लगता है कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, ये चूंकि विदेशों में पढ़े, और विदेशों में पढ़ने के बाद उनकी मानसिकता जो है वो पूरी वही क्रिसमस वाली हो गई है। वो सनातन को समझ ही नहीं पा रहे। पहले वो सनातन को समझे, इसके बाद वक्तव्य दें तो कुछ बात समझ में आएगी। जी, तो आपने देखा कि सनातन को समझें, और सनातन को समझने के बाद कोई बात बोले। आइए, अखिलेश यादव के बयान पर जो उन्होंने कहा, ये बताइए कि आखिर हिंदू त्योहारों को लेकर इस तरह की नफरत क्यों है लोगों में? नफरत की मामला ये है कि जहाँ जहाँ पे विपक्ष है, विपक्ष एक वर्ग को खुश करने के लिए, ममता बनर्जी बंगाल में करती हैं, एक वर्ग का नाम नहीं लेंगे, आप पिछले 20 सालों के चुनाव में आप देखेंगे, एक वर्ग खुश करने के लिए ममता बनर्जी बोलती हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, इसका सीधा असर। और ये जो वक्तव्य आया अखिलेश जी का,
ये वक्तव्य मेरी समझ से बिहार चुनाव को लेकर है, ताकि वहां एक वर्ग विशेष लामबंद हो एक विपक्ष के पक्ष में। मेरा तो इसका मानना है। लेकिन ये क्या हिंदू त्योहारों से इन लोगों को नफरत है क्या? नहीं, नफरत नहीं है। इनका स्टेटमेंट देखिए, ये सोते बैठते जागते, इनका सीधा सा है राजनीति, हर मामले में राजनीति करते हैं। अगर ये चाहते तो ये उस पे स्टेटमेंट एक बहुत ही व्यापक रूप से देते कि दिवाली एक अच्छा पर्व है, महापर्व है। ये नहीं, मामला उनका एक सीधा सा मतलब उनका है कि मुझे हर मामले में राजनीति करनी है। मतलब अब रह गया सवाल कि जहाँ दीयों की बात हो, अखिलेश यादव कभी कुछ बोलते हैं, आजम खां कुछ बोलते हैं, और ऐसे में हिंदुओं के त्योहारों को लेकर किस तरह की इन लोगों के अंदर नफरत है या क्या संदेश है, इस पर भी क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हम आपके न्यूज के माध्यम से सभी समाजवादी पार्टियों को भी इस दीपावली के पर्व पर बधाई देना चाहता हूं, और उनको सद्बुद्धि देना चाहिए कि जो इस तरीके के हिंदुओं के पावन पर्व के त्यौहार पे बधाइयाँ देने के बजाय वो बोल रहे हैं कि दीप जो जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। हम कहते हैं कि जो बकरा काटते हैं वो किसी का सर काट सकते हैं, लेकिन हम दीप जलाकर किसी का घर उजाला नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समाजवादियों से हमको नहीं दिक्कत है, उस समाजवादियों के जो बड़े नेता है उनको दिक्कत है कि ये शासन सत्ता में हमारे नहीं रहने से सारे हिंदू को बाबा महाराज योगी जी ने जगा दिया है और वो बेदखल हो गए हैं जो शासन सत्ता से। तो उनको बोलना क्या है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आए भैंस को खोजवाने वाला अधिकारियों से, और वो बोले कि दीप का मतलब क्या होता है। उनको पहले जात रास्ता के बारे में पढ़ना चाहिए। इस न्यूज के माध्यम से यह भी कह देना चाहता हूं अखिलेश यादव, इस बार यादव जी आप लोग के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी महाराज योगी जी के कर्तव्यों से जग गए हैं और हिंदू सनातन धर्म के लिए जग गए हैं कि आपके ऐसे वक्तव्य के लिए नहीं जो एक वर्ग को खुश करने के लिए आप हिंदू वर्ग को कुछ भी बोल दें। इस तरीके से अखिलेश यादव कभी सत्ता में आ नहीं सकते हैं, चाहे आजम खां हो चाहे कुछ भी हो। इनको बेदखल कर देना चाहिए, ये जहां भी मिले इनको तो पहले पत्थर से मारना चाहिए इस तरीके से वक्तव्य देने वालों को। कुल मिला जुला के मतलब इनको सत्ता से और इनको बेदखल करना चाहिए। आप यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करते, ये बताइए कि ये इस तरह की मानसिकता क्यों है इन लोगों की? वही आपने पुरानी कहावत सुने होंगे ना, तो बुजुर्ग कह गए थे कि बकरे को रोटी और ये कुत्ते को घी सब पसंद नहीं आता है। वही हाल ही लोग का हो गया है। इन लोगों को तो कुछ मिल रहा नहीं है, तो रह गया है, करें क्या? कुछ न काम है न धाम है, सत्ता में भी नहीं है कि अपना कुछ दिमाग चलाए। तो सोचे खाली पीली बैठे हैं, कुछ न कुछ पगलात्मक बोली दे ताकि आदमी हमको याद करे, हमको जाने, यही उनका वक्तव्य है। तो आपने देखा कि गाजीपुर की जनता ने आजम खां और अखिलेश यादव के विवादित बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आने वाले समय में लोग इन्हें सत्ता से दूर करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि यादव समाज भी अब इनसे अलग हो चुका है और वो योगी आदित्यनाथ जी के पाले में है। अखिलेश यादव, गाजीपुर।